नमस्कार। इतिहास का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी बच्चे राजस्थान जी, क्योंकि अभी रीटमैन फरवरी में है, बहुत सारों का अभी जीके तैयार नहीं है, तो हमने एक राजस्थान जीके का ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, क्योंकि अब समय नहीं है। जो टॉपिक नहीं आते वो आप देख सकिए। राजस्थान जीके, उसमें राजस्थान अध्ययन, क्योंकि राजस्थान अध्ययन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, रीट के अंदर भी करेगा, तो राजस्थान जीके प्लस राजस्थान अध्ययन 6 से 10वीं तक की पूरी किताब उसमें करवाई गई है। जो टॉपिक नहीं आते उनको फास्टली स्पीड करके उन्हें सारे नोट्स सहित आप देख सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सब। और ये मात्र 599, यानी इन तीनों की अगर आप किताब लेके आओगे तो भी 800-900 रुपये तो होंगी। तो दूरीना डाउनलोड करके आप वहां से जो भी राजस्थान जीके का पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। अब आगे हम चलते हैं इतिहासकार। नमस्कार साथियों, अपने नया टॉपिक है, रीट में भी स्पेशल दे रखा है, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चनिंग हो हमारे सामने एग्जाम में हॉल में मिले ही मिले। राजस्थान के इतिहास का लगभग गौरीशंकर ओझा का पूछ लेते हैं, कभी टोड का पूछ लेते हैं, कभी टेसी टोरी का पूछ ले, कभी मिशन जी का, कभी श्यामल दास जी का, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आपके सामने आया ही होगा। आया है तो हम आज इस टॉपिक को उठाते हैं। हेडिंग डालोगे राजस्थान के इतिहासकार। और जब भी इतिहास पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं, जैसे बार बार पढ़ते हैं ना, कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार आते हैं उस विषय के अंदर, कहीं ना कहीं टांग घुसाई देते हैं वो। वैसे ही जैसे ही आप राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे, आपको कोई ना कोई ने, टोड ने इसके बारे में ये कहा, टोड ने उसके बारे में ये कहा, अलग से याद करना पड़ता है। खानवा युद्ध की कोई और ही डेट घुसोड़ रखी है टोड ने, तो अलग कोई ना कोई नई बात इनकी मिल ही जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। लेकिन हमें इसका नाम इतनी बार लेना पड़ता है कि हम इतना डिटेल में न जाके इसे प्यार से हम टोड कहने लग गए। ये प्यार का नाम है, वो पूरा नाम इनका कर्नल जेम्स टोड है। तो जब भी लिखते हैं, लिखाते हैं ना टोड के अनुसार, तो वो ये टोड है। ये हमारे यहां से नहीं थे, ये थे अंग्रेज। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 20/3/1782, स्कॉटलैंड के पास एक जगह पड़ती है इस्लिंगटन। कहां सर? इंग्लैंड, यानी अंग्रेज हो, सीधी सीधी याद रखो, देसी भाषा। लेकिन इन्होंने इतिहास लिखा, लोगों के बीच में इन्होंने अपनी इतनी अच्छी छवि बनाई कि लोगों बहुत प्यार करने लग गया। और प्यार में कहने लग गया कि घोड़ारो बाबो, घोड़े वाले बाबा। वैसे हाथी पर भी इनका चित्र है बैठे हुए, लेकिन घोड़ों लेके ज्यादा फिरता है, घोड़ारो बाबू। और शुरुआत में होने की वजह से राजस्थान इतिहास के जनक भी इन्हीं को है, ये पद भी भाई साहब इन्हीं को मिला है। और राजस्थान इतिहास के भीष्म पितामह, यानी राजस्थान के इतिहास के पितामह पदवी भी किन मिली है, या भी आपने कर्नल जेम्स टोड, प्यारों के बोलांगा टोड। तो है शुरुआत की बात, छोटी सी बात, 1782 और 1835 में इनकी मृत्यु है। तो आप देख लो, ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं जी पाए हैं। देख लो जितने भी है, मैथ थोड़ी कमजोर है, मैथ सब्जेक्ट इज वीक, ठीक है, तो निकाल लेना आप, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कर्नल जेम्स टोड, एक अंग्रेज है, रंगरूट के रूप में अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए हैं। साथ साथ में लिखते जाना ताकि थारो काम आसान हो तो जाओ। रंगरूट समझोगे, रंगरूट वह नयो लागेडो वह नहीं, बिन रंगरूट बोले। तो एक रंगरूट के रूप में अंग्रेज सेना में, लेकिन इन्हें भौगोलिक चित्र बनाने का, मैप बनाने का अच्छा नॉलेज था। उस रुचि का फायदा उठाते उठाते धीरे धीरे इतिहास में इनकी रुचि बन गई थी। और इनका इतिहास विवादित भी रहा है, कुछ कमियां भी रही है, और कुछ लोगों ने इनके इतिहास को पक्षपातपूर्ण बता दिया। बोला आपने सिर्फ राजपूत जाति का वर्णन किया, अन्य जातियां छोड़ दिया आपने। तो वो तो अलग अलग बातें हैं, आपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इनकी चीजें हैं वो देखनी पड़ेगी हमें। देखो, ये लगभग 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक, एक रंगरूट के रूप में शामिल हुए थे, एक सैनिक के रूप में। राजस्थान के बारे में इनके बहुत सारे वक्तव्य। सबसे पहले राजस्थान में तो बहुत पहले आए थे ये, 1805 के लमसम एंट्री बताते हैं इनकी। लेकिन ये शुरुआत में जब आए तो उदयपुर आई, वीरों की भूमि मेवाड़ के अंदर आई, और मेवाड़ में एक पीए बन के आए थे, यानी पीए बन गए शुरुआत में इस क्षेत्र में आए थे। ये लगभग मेवाड़ के पीए बने थे 1817-18। ऐसा भी कहते हैं कि शुरुआत में ये मांडलगढ़ आया था। टोड जब इतिहास लिखता है तो कई बातें इसमें मिलती हैं। टोड लिखता है कि मराठों के आक्रमण से पहले मैं मांडलगढ़ आया था, और उनके आक्रमण के बाद आया तो मैं मांडलगढ़ को पहचान ही नहीं पाया था। तो ऐसी कई बातें, तो ऐसा कहते हैं कि ये मांडलगढ़ भी आए थे। अब देखो इनकी
शुरुआत ये 1818 से 1822 मध्य दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना, यानी जिसमें मेवाड़ और हाड़ौती के रेजिडेंटल रहे थे। ये रेजिडेंटल शुरुआत में मेवाड़ के पीए और रेजिडेंटल के रूप में इस साइड में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। मांडलगढ़ का भी टोड के साथ अच्छा संबंध है। मांडलगढ़ कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। जब ये राजस्थान का इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे थे, कई लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया। उन्होंने उसी समय उन्होंने अपना मांडलगढ़ में एक गुरु बनाया था, जैन थे, जिनके नाम थे जैनेति ज्ञानचंद। यानी ज्ञानचंद को गुरु बनाया, यानी टोड भी ज्ञानी हो तो गुरु किन बना दियो, गुरु भी आपको ज्ञानचंद ने बना दियो। याद रहे जैसे कि ये टोड के गुरु है, जैन गुरु, जैन थे ये ज्ञानचंद जी टोड के गुरु थे। फिर त्यागपत्र त्युगपुत्र देकर यहां बताया कि 1822 में वापस इंग्लैंड भी चला गया। हाँ, इतिहास में इनकी अच्छी रुचि थी। इन्होंने जो इतिहास लिखा वो ज्यादातर पुराना भी इन्होंने शोध किया। जी, इन्होंने पृथ्वीराज रासो भी पढ़ा है, नैन्सी की ख्यात भी पढ़ी है, और कुछ लोगों को सुनसान के जकी भी कहानी ही बह चेक दी भी अंदर। इन बुजुर्ग कुछ कहानियां इसी जी अतिशोक्तिपूर्ण हो गई, लेकिन टोड की जो मेन बात है, काम की बात है, बालिको टोड की 2 किताबें हैं। पहले पोता आप पहली किताब देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया। बोल गुरु जी ओके, नाम आए तो ये तो बड़ा नाम याद हुए, कोई नहीं होने में तो दूसरा याद कर ले। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। थानिया बोलने बोला गया पड़ो ज्ञानी है 1829 मुंबई से प्रकाशित हुई थी, इसका भी ध्यान रखना। टोड की किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, आधी रात ने भी याद होना चाहिए, याद होनी ही चाहिए। द सेंट्रल ऑफ वेस्टर्न राजपूत स्टार्ट ऑफ इंडिया, ए दोनों का दोनों नाम याद होना चाहिए। रट्टा मार लियो बोले, इनको कोई सूत्र ना बनाने बैठ जियो। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, दोनों की दोनों याद होनी चाहिए। इसके 2 भागों के रूप में प्रकाशित हुई थी ये जो जिल्द है, ये जो पुस्तक है। ध्यान रहे कहां से प्रकाशित हुई थी? मुंबई से 1829। ये 2 पार्टों के अंदर प्रकाशित हुई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ 1829 ईस्वी में, और दूसरा भाग 1832 के अंदर। ये नाम तो भूल ही ना जाइए। इसका संपादक जो थे वो विलियम क्रुक थे। सारी चीज इंपॉर्टेंट है। संपादक कौन है? विलियम क्रुक। संपादक विलियम क्रुक, संपादक विलियम क्रुक। इसी किताब के अंदर हमारे राजस्थान का नाम, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ये नाम इसी पुस्तक के अंदर नाम मिलते हैं। राजस्थान का क्या? रायथान का इनाम मिला है, राजस्थान का इनाम मिला है, रजवाड़ा। हमारे बाद में हम पढ़ेंगे उनको, इतिहासकार ओझा, जिनका अभी प्रश्न आया था, सारांगे गोड़ होगी। डॉक्टर ओझा ने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी किया था, हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर ओझा जी ने। इसका जो पहला भाग है जो 1829 में, इसमें राजपूतों की भौगोलिक स्थिति, वंशावली, सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था पर लिखने वाला पहला व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड, प्यार के बोलामा टोड। ये तो कई बार पूछ ले। सामंती व्यवस्था समझ गए, जो राजा है, नीचे ठाकर वगैरह वो जो श्रेणियां होती ना। सामंती व्यवस्था पर लिखने वाला राजस्थान का पहला व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड। आ चीज तो इतनी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ही ले। दूसरा भाग में मारवाड़, बीकानेर, जयपुर, आमेर, हाड़ौती आदि को वर्णन है, तो कोई बात को नहीं, बहुत याद रखो तो रख लेंगे। मृत्यु कब है टोड की? 1835, 17 नवंबर 1835, ये तो डेथ है। मृत्यु होने के बाद ब्याह पहली हो गई। इनका विवाह तो हो गया है पहले ही, पत्नी का नाम आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो तो पत्नी जी की ही जूलिया, जूलिया करके हूं, अभी नाम आ जाएगा इनका। तो इनकी जो पत्नी थी ना,
अब क्या है कि जिसो पति वे विषय पत्नी हो जाए, धीरे धीरे दुनिया की कोई पत्नी हो धीरे धीरे पति के व्यवहार के अनुसार चेंज हो जाती है। शुरुआत में जो भी ख्वाहिश है दब के धीरे धीरे पति। तो इतिहास प्रेमी और टोड तो टेड की घरारी भी इतिहास प्रेमी होगी, धीरे धीरे चेंज तो होगी। एक उम्र तो इसी आवे कि पति पत्नी एक सही शरीर को रूप लेके भाई बहन सा लगन लग जाए, ज्यादा होगी। अब देखो, अब दूसरी की किताब है, बंगो नाम भी थाने याद करना ही पड़ेगो, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। आप लोग पश्चिमी भारती तो है, पश्चिमी भारत की यात्रा। इसका प्रकाशन टोड की मृत्यु के बाद 1839 में हुआ था। मृत्यु कब है? 35। इसका प्रकाशन 1839 में टोड की पत्नी थी जिसका नाम था जूलिया क्लैक्टरबक। ये विलियम हंटर को समर्पित की गई थी। टोड की घरारी को नाम के हो, टोड की घरारी को नाम के, टोड की घरारी जूलिया क्लैक्टरबक, जूलिया क्लैक्टरबक, इसी ने प्रकाशन करवाया था इसका, 1839। ट्रेवल इन वेस्ट इंडिया, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया एंड ट्रेवल्स इन वेस्ट इंडिया, टोड की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है। ध्यान में रखनी है, भूल ना जाइयो टाबरो, आ भी थे सागे सागे लिख लो भाई। चलो भाई, किसको समर्पित है? विलियम हंटर, ये भी लिख लो। ये समर्पित किसको है? विलियम हंटर। सहायक संधियों के समय टोडी था इस क्षेत्र के अंदर, विलियम। जागीरदारी व्यवस्था पर लिखने वाला पहला और मुक्त कंठ से प्रशंसा लिखी है कि भा राजस्थान रे मायने ईशो कोई राज्य कोरिया जट हल्दी घाटी जिसो स्थान नहीं है, लियोनार्डो जिसो वीर को नहीं रीति बढ़ा चढ़ा के लिखी, चौड़ा कर दी छाती अपनी। तो बात टोड के बारे में लिखेड़ी है। अब देखो, वैसे देखे तो टोड सर्वप्रथम जो आया था वो उदयपुर ही आया था। 1806 में बताते हैं कि उदयपुर साइड की ओर आया था। यहां पर उस समय महाराणा सहायक संधि करने वाले कौन थे? जिन कृष्णा कुमारी विवाद हुई, भीम सिंह। राजपूती व्यवस्था के बारे में इन्होंने लिखा तो महाराणा भीम सिंह से उनका अच्छा संबंध, बढ़िया संबंध, बातचीत होया करती, ठीक है, यानी स्टेटस वगैरह देखा करता। तो हुआ क्या, टोड ने वहां पर एक जगह है जो भीम सिंह के अधीन थी जिसका नाम था बोरसवाड़ा। गुरुजी में तो नाम ही पहली बार, टोड ने यहां एक किला बनवाया, बोरसवाड़ा किला। तो भीम सिंह बोलियो को गांव को नाम भी मैं टोड ही रख दी, और किलो जो आगे जाके कई नाम फेमस हो, टोडगढ़ किला रे नाम से फेमस हो। बहुत अच्छा इतिहास लिखा टोड ने, इतिहास की बहुत अच्छी रुचि थी। एक शिलालेख है, कभी आपने सुना होगा, मैं नाम डाल देता हूं, मानमोरी शिलालेख। टोड के 8 लिख तो लिख तो, और कई बार सामान सागे चक्के ले जातो, बोले इंग्लैंड जाके बढ़िया नोट्स बठी तैयार कराना। तो बता, पुराने टाइम में समुद्र मार्ग में जाता तो मानमोरी शिलालेख जिया तेरे गठू मिलेड है, वो चित्तौड़गढ़ मिलेड है। चित्तौड़गढ़ के पोहोली कोई गांव में बठू एक जगह है मानसरोवर, उसके नजदीक से मिला था, मानसरोवर झील के नजदीक से। टोडो ले लियो सागा, बोले इंग्लैंड जाके नोट्स बनाऊंगा। अब क्या बताऊंगा, वजन ज्यादा हो सकता है, समुद्र मार्ग में तूफान आ गया होगा या कुछ बता, वजन ज्यादा हो। अब वजन ज्यादा, या तो आदमी कूदो, टोड खुद कूदो, समुद्र में वजन कम हुआ। अब आदमी तो कूद कौन कहते, बोले फिर उस शिलालेख ने मां फेंक दियो। लोग बोले अगर टोड साहब जीवता रहा बात देगा इन फेंको। टोड बोले मेरी इतिहास में रुचि बहुत है, तो फेंको गढ़ते। बोल तो कोई बात नहीं, तो नोट्स बना ले। तो टोड गद्दा ही गद फेंकनो पहली 2 ही मिनट में गद्दा ही गद इस शिलालेख में बोलियो इंगमा मान मोरी मोरी राजा को वर्णन है, गद्दे सी नोट्स बना लियो। और समुद्र में फेंकनो है, इंगमा समुद्र मंथन की जानकारी है, अमृत मंथन जो कहनी भी जानकारी है। 713 ईस्वी को यहाँ करके लेख पुष्य से लिखियो, यहाँ करके नोट्स बना के समुद्र में फेंक दियो। यानी किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया? मानमोरी शिलालेख में समुद्र मायने फेंक दिया। टोड के कियो का टोड इतिहास को लिखियो, कोई बढ़ा चढ़ाई ज्यादा लिख दियो, और कई बार टोड दिमाग भी खोल लगाए, इश्यू लिख दियो। टोड कर्नल जेम्स टोड हल्दी घाटी युद्ध तो इसी, सॉरी वो खानवा युद्ध की डेट इसी 19 करके छोड़िए, देखो मेल ही को नहीं।
टोड के लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य सेनापति सलीम था। सलीम कौन है? जहांगीर। अब टोड दिमाग को लगाए दरी लिख दी, कोई लोग कहे होगे और कहे चेप दी कि सलीम हल्दी घाटी युद्ध को मुख्य सेनापति हो, जबकि थोड़ो सो ही वो दिमाग लगा ले तो कि हल्दी घाटी युद्ध हो 1573 में, सलीम चिश्ती का आशीर्वाद सलीम हो 1569 में, यानी बी टेम सलीम है मात्र 7 साल को। सलीम बेचारा बोन बिटा पिए, सलीम का डाइपर चेंज को नहीं हो रहा खुद, सलीम ने क्या बना होगा सेनापति, लेकिन टोड ने लिख दिया। टोड लिखा है, कुछ इतिहास की गलतियां जो टोड ने की। टोड लिखता है कि मीरा जो है वो कुंभा की पत्नी है, अपनी पुस्तक में लिख देता है कि मीरा कुंभा की पत्नी है। टोड का गुरु तो जैन था, लेकिन फिर भी टोड ने क्या लिख दिया कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से ही निकला है। एक कुछ बातें जो टोड ने भ्रमित कर दिया इतिहास को, थोड़ी बहुत ऊंधी सूधी बात लिख दी। टोड लिखता है कि सिरोही का नाम शिवपुरी था प्राचीन समय में, यह बात एकदम सही है, शिवपुरी नाम बताया। बिजोलिया का नाम विजयावल्ली बताया है टोड ने। राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से बताई उसने, उनका कई जातियों से। और उसने क्या बताया, पद्मनी की कहानी तो पूरी गोड़ करके, पद्मनी तो सिसोदा ठिकाने को ठाकुर की पत्नी बता रहा कि पूरी कहानी नहीं गोड़ करके, टोड एकदम भ्रमित करके कहानी पद्मनी आ रही, पूरी की पूरी कहानी। अब टोड आपके नोट्स बन गए। अब जगह छोड़ देना एक पेज की, क्योंकि आप जब भी इतिहास पढ़ोगे टोड की कोई भी बात आई, जैसे टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा, उसी नोट्स में डालना जहां टोड आपने हेडिंग डाली है। कम से कम एक पेज छोड़ देना। टोड की इतिहास पढ़ते समय बहुत सारी बातें, इसके बारे में टोड ने ये कहा, उसके बारे में टोड ने ये कहा, बाकी मैंने टोड की सारी जानकारी दे दिया। नेक्स्ट इतिहासकार देखते हैं। नेक्स्ट इतिहासकार है अपने एल पी टेसी टोरी, यानी लुई को अर्थ हुआ योद्धा। लुई नाम बाद में पढ़े हो, लुई जीपीओ टेसिटोरी, जीपीओ टेसिटोरी। ये भी भारतीय नहीं है, विदेशी है। कहां के? इटली। कहां के हैं ये? इटली। याद रखियो, इटली कुणसो गांव में उड़ीन, कई जगह उदीन आता है, उड़ीन गांव कह सकते हैं, उदयपुर नहीं सॉरी, इटली के उड़ीन गांव में 13 दिसंबर 1887। टेसिटोरी बड़े विद्वान थे, शुरू से ही विद्वान थे। अब कल्पना कर सकते हो कि वहां उस समय उन्होंने संस्कृत का ज्ञान ले लिया था। रामचरितमानस एक तो अपने तुलसीदास जी की लिखी हुई है और एक लिखी हुई है वाल्मीकि जी, इन दोनों का उन्होंने कंपेयर कर दिया था उस समय। सबसे पहले मान लो कंपेयर करने वाले व्यक्ति थे ये, पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी इसके ऊपर, तो बड़े ही विद्वान थे। राजस्थान अपने भारतीय इतिहास के ऊपर भी उस समय जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो सर्वे वगैरह कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये तो बड़ा विद्वान बंदा है, वहां बैठा है। उन्होंने उसे कहा कि तुम मेरे पास आओ, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो। तो ये 1914 में भारत आए, यानी भारत में किधर आएंगे? उधर से मुंबई आएंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजपूताना ऐतिहासिक के सर्वेक्षण हेतु इनको बुलाया था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही इन्हें बुलाया था। फिर वो राजस्थान के अंदर भी आए, राजस्थान के अंदर कई जगह गए, जिसमें जयपुर आए, जोधपुर आए। जोधपुर में कुछ समय के लिए कार्यस्थली बनाई थी, बाद में स्थायी रूप से कहां आ गए थे? ये बीकानेर। 1914 में ये बीकानेर आए, और जे बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने पतो लागू कि बड़ो ही विद्वान आदमी है, भी आए। वो कर्नल जेम्स टोड तो घोड़े पर, भाई जी ऊंटा पर, यानी ऊंटा के ऊपर फिरा करता। महाराजा गंगा सिंह, क्यों बीकानेर को नाम आया फिर गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें कहा कि हमारी साइड में, बीकानेर साइड में चारण बहुत है, और चारण साहित्य के ऊपर आपको सर्वेक्षण संग्रह का कार्य सौंपा गया गंगा सिंह द्वारा। किस इतिहासकार ने चारण साहित्य के ऊपर सर्वाधिक किया, डिंगल भाषा कह सकते हो चारण साहित्य के, तो वो बंदा है एलपी टेसी टोरी। अपनी कार्यस्थली कहां बनाई है इन्होंने? सर इन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाई है डिंगल भाषा क्षेत्र, कौन सा? बीकानेर। इनकी मेन कर्म भूमि कहां है? बीकानेर। रामकरण आसोपा जो है वो विशेष सहयोगी है, हेल्पर है, यानी रामकरण आसोपा इनके सहयोगी थे। रामकरण आसोपा, ठीक है। वो
लात खाने बैनर वो तो मैं कर लूँ। ओके आ रही है। हाँ जी चलो अब हम देखते हैं इनकी कुछ पुस्तकें। एलपी टेसीटोरी, दो विदेशियों को याद करना है अपने राजस्थान के इतिहास के अंदर। एक तो किसको याद करना है, एक तो अपने कर्नल जो राजस्थान द सेंट्रल एंड वेस्ट ऑफ इंडिया, और दूसरा अपने कौन है आगे भी कुछ पुस्तकें हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी है। मैन इनका शोध कार्य जो था वो चारण साहित्य के ऊपर था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्राचीन जो है ग्रियर्सन ने भी चारण साहित्य पे बहुत किया है, उन्होंने तो चारण काल ही नाम दे दिया था, तो वो ये। तो पुस्तकें इनकी पहली है राजस्थान चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे, ये इनकी एक पुस्तक है, याद रह जाएगी। राजस्थान चारण साहित्य ऐतिहासिक सर्वे इनकी। और पुस्तक कौन सी है, एक पुस्तक इनकी और है पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। अरे वाह, मतलब बंदा इटली का हमारी व्याकरण लिख रहा है, हमारी डिंगल भाषा पे सर्वे कर रहा है। याद रखो, दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तो याद रखनी है। एक और है इनकी, याद करो तो, इंडियन एंटीक्वेरी। इसमें पश्चिमी वैज्ञानिक भाषा का इन्होंने सर्वे, इंडियन एंटीक्वेरी, पश्चिमी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन किया गया है इसके अंदर। तो आप भी थोड़ी सी ध्यान रखिए, इंडियन एंटीक्वेरी। एक और याद रखो तो रख लिया, दोनों काम है देखो, लेकिन लिख ही लो, द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ, साथ साथ में लिख दो, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। फिर इन्होंने जो एक ग्रंथ है, कौन सा, पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ, बड़ा ही फेमस ग्रंथ है, वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणीरी बहुत फेमस ग्रंथ है। पृथ्वीराज राठौड़ जो महाराणा प्रताप के समकालीन थे, अकबर के दरबार में थे, बीकानेर के राठौड़ थे। वेली किशन रुक्मणीरी इस ग्रंथ, और ये किसने, पृथ्वीराज, एक रावजेत शिरोचंद, रावजेत शिरोचंद बिट्ठू सुजा ने लिखा था। ये कई बार एग्जाम में पूछ ले, बिट्ठू सुजा, रावजेत शिरोचंद, बिट्ठू सुजा, रावजेत शिरोचंद, बिट्ठू सुजा, रावजेत शिरोचंद, बिट्ठू सुजा। इन दोनों को भी वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ को संपादन का कार्य, यानी लोगों को बताने का कार्य, एक तरीकों लोगों को पब्लिश करने का कार्य किसने किया था, ये जो है वो टेसीटोरी नहीं किया था। वेली किशन रुक्मणीरी, रावजेत शिरोचंद, दोनों का संपादन इन्होंने किया था। इटालियन में अनुवाद किया था इन्होंने रामचरितमानस का। अरे वाह क्या बात है। अभी एक एग्जाम में प्रश्न आया था सीटी के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि कालीबंगा से संबंधित नहीं है, उसमें एक ऑप्शन दे रखा था कि इसका सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वो एलपी टेसीटोरी ने दी थी। अब आप कालीबंगा पढ़ते हो, पढ़ते टाइम इस सबसे पहले आप यही पढ़ते 51-52 है, एक घोष है, बीबी लाल बीके, टेसीटोरी का नाम ही नहीं मिलता गाइड में कहीं। तो ध्यान रहे, कालीबंगा के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले बंदे यही थे। सर्वप्रथम कालीबंगा की पहचान इन्होंने की, पल्लू बड्डो पर रंगमहल आदि क्षेत्रांगंदरा सर्वे करियो। कालीबंगवान 2 मोर मिली, वह मोर आ सूचना दी कि जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन बोलो, जॉर्ज कालीबंगा शोध करता थे, बोल बने तू दिखाई, जॉन मार्शल ने दिखा दी। लेकिन वो जब इंग्लैंड जाके, इंग्लैंड से जब ये वापस आ रहे थे तो इन्फ्लुएंजा रोग हो गया था, मृत्यु हो गई थी, वह मोरा मारा गायब होगी। तो ध्यान रहे, कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी पहचान देने वाले यही थे। बाद में जानकारी कुछ चीजें जो कि मिली नहीं आने, पल्लू साइड बटूबे बीकानेर संग्रहालय के अंदर रखवाई। तो ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना भी टेसीटोरी ने की थी। बीकानेर म्यूजियम म्यूजियम की स्थापना टेसीटोरी। मृत्यु कब हुई, जब हमारे यहाँ गांधी जी के आंदोलन चल रहे हैं, 1919 में इनकी मृत्यु हुई, और इनकी कर्म भूमि बीकानेर थी। मृत्यु भी बीकानेर के अंदर हुई। तो फिर छतरी भी कहां है, बीकानेर के अंदर ही है। हजारीमल भाटिया ने इनकी समाधि बनवाई थी, तो याद रखो। अब देखो, टेसीटोरी का एक नया नाम है दोरारो दोरी। दोरारो दोरी किसे कहा जाता है, टेसीटोरी पर एक जीवनी लिखेड़ी है, दोरारो धोरी नाम को किसने लिखी थी, नथमल जोशी ने लिखी थी।
नथमल जोशी री लिखेड़ी किताब है दोरारो दोरी। दोरारो दोरी इन्होंने किसको कहा है? टेसिटोरी को कहा है। तो टेसिटोरी को उपनाम किए दोरारो धोरी, दोरारो धोरी। और रामचरितमानस पे इन्होंने क्या लिखा था? पीएचडी ली थी। और इनको प्रेरणा जो मिली थी वो आचार्य, इनके भी जैन गुरु थे, आचार्य विजय धर्म सूरी। ये है टेसिटोरी। हमने टोड और टेसिटोरी दो विदेशी इतिहासकारों के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट, श्यामल दास धदवाड़िया। श्यामल दास धदवाड़िया, देखो जी, प्यार हूं क्योंकि तो लंबो नाम राजा महाराजा लेता को निशावल जी कह देता, मिलता जुलता और भी नाम। धदवाड़िया जो है वो बच्चों एक गोत्र है चारणों की। मूल जो ये गोत्र थी वो देवल थी, ठीक है। जो श्यामलदास जी की फैमिली से जो थे वो पुराने समय में मारवाड़ क्षेत्र से थे। कहां से थे? मारवाड़ क्षेत्र से थे, यानी इनके पूर्वज जो है वो मेड़ता के आसपास धदवाड़ा गांव में रहते थे। कौन सा गांव? धदवाड़ा गांव। यहां पर किसी वजह से ये बाद में चले गए थे मेवाड़ साइड की ओर। तो धदवाड़ा गांव में होने की वजह से मेवाड़ साइड में उन्हें धदवाड़िया कहने लग गए थे। बाद में यही गोत्र का प्रचलन हो गया। जैसे चारणों में जो मेरी गोत्र है वो यही है, देवल गोत्र या धदवाड़िया गोत्र। यानी मूल देवल थे और बाद में धदवाड़ा गांव से होने की वजह से क्या नाम पड़ गया? यानी किस जाति से थे श्यामलदास जी? चारण जाति से थे, ठीक है। पहले ये मेड़ता से इनके पूर्वज थे, ध्यान रहे। श्यामलदास जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 5 जुलाई 1836 और 1893 तक रहे। और गांव है इनका ढोकलिया गांव, ढोकलिया या दोकलिया, दोकलिया गांव। कहां? भीलवाड़ा के ढोकलिया गांव से थे, मांडलगढ़ तहसील के अंदर बताते हैं ये गांव, ठीक है। ये जो श्यामलदास जी, एक तो इनके पास बहुत सारी उपाधि है क्योंकि इतिहास लिखने का इन्होंने कार्य किया। ये 3 महाराणाओं के, मेवाड़ महाराणा के अंडर थे, 3 महाराणाओं के शासन में रहे ये। सबसे पहले है शंभू सिंह, महाराणा शंभू सिंह, फिर है महाराणा सज्जन सिंह, और फिर ये रहे महाराणा फतेह सिंह। श्यामलदास जी ने जो वीर विनोद लिखा वो 3 महाराणाओं के संरक्षण में लिखा, 3 महाराणाओं के दरबार में रहे श्यामलदास जी। तो इन्हें कई उपाधियां मिली। कौन कौन सी उपाधि? एक तो है केसर ए हिंद और कवि राजा। ये उपाधि जो है वो सज्जन सिंह ने दी थी, कवि राजा की। और अंग्रेजों ने इन्हें एक उपाधि दी थी महोपाध्याय, और लाख पसाव वगैरह वह उपाधियां तो आकर ही। इतिहास में श्यामलदास जी क्यों जाने जाते हैं वही चीज मेन है। और ये तो रट्टा ही मार लेना, इतिहास में श्यामलदास जी जो जाने जाते हैं वो इस ग्रंथ की वजह से जाने जाते हैं। वीर विनोद, एक तो है वीर सतसई और एक है वीर विनोद, दोनों ही फेमस है। वीरान जगान खातर तो है वीर सतसई क्योंकि क्रांति वीर सो गया, क्रांति के टेप सूर्यमल जी मिशन लिखी। वीर मतलब राजस्थान के इतिहास में सबसे वीरांगो इतिहास आपा माना मेवाड़ भूमि को इतिहास। तो वीर विनोद में कहां का इतिहास है? मेवाड़ का। और किसने लिखा? श्यामलदास जी ने लिखा था वीर विनोद। इसका जो लिखने का काम इन्होंने शुरू किया था वो किया था 1871 में। किसके समय? शुरुआत में शंभू सिंह। लगभग 21 साल लगे थे 3 महाराणाओं के, और लगभग टोटल खर्चो जो है वो 1 लाख यानी 1 लाख इसमें खर्चा बताया जाता है। बाद में महाराणा फतेह सिंह ने 1892 में लगभग, या महाराणा फतेह सिंह ने इस पर रोक लगा दी थी। इसमें टोटल 2716 पृष्ठ है इसके अंदर, 2716 पृष्ठ। कितना भाग है? वीर विनोद का याद रखियो 4 भाग है। वीर विनोद के कितने भाग हैं? 4 भाग है। इतना मोटा होगा टोटल, बहुत लंबा समय लगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा, वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनवाए थे। तो श्यामलदास जी धदवाड़िया कहां से थे? इनका ध्यान रहे, वो मेड़ता वाला ध्यान मत रख लेना, ये धोकलिया गांव से थे, भीलवाड़ा मांडलगढ़ के अंदर आता है। इन 3 महाराणाओं के संरक्षण में रहे, महामहोपाध्याय, कवि राजा, सितारेंद्र, ये तो उपाधि इनकी है ही। इनके अलावा मेन चीज है वीर विनोद, वीर विनोद, वीर विनोद।
रट्टा मार लियो। 4 भाग है वीर विनोद का, श्यामल दास जी ने लिखा था। वीर विनोद के लेखन पर रोक किसने लगाई थी? महाराणा फतेह सिंह ने लगाई थी। उर्दू मिश्रित हिंदी के अंदर ये लिखा गया है। चलो नेक्स्ट जो है वो भी इतिहास में बड़े ही फेमस है, मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद, इनका जो जन्म है वो 18 फरवरी 1848, यानी जन्म मुंशी देवी प्रसाद जी का जन्म 1848 जयपुर। बाद में टोंक राज्य की सेवा में भी रहा और जोधपुर राज्य की सेवा में भी रहा। कुल मुंशी देवी प्रसाद ये जब जोधपुर में थे, एक जोधपुर में इन्होंने कानून, जैसे अपना संविधान है ना, वैसे ही कानून के ऊपर कुछ बातें लिखी इन्होंने। बहुत सारी कानून संबंधित इंग सजा होनी चाहिए, यानी कानून को क्या था, इंग कारण मुंशी देवी प्रसाद ने कानून की माता, कानूनी देवी या कानूनी, क्योंकि मारवाड़ राज्य के लिए कानून बनाए थे मुंशी देवी, देवी और माता, कानूनी देवी मुंशी देवी। मुंशी देवी प्रसाद जो है वह मारवाड़ में कानून लिखे हुए, कानून की देवी बोली जाए। इनके जो ग्रंथ है मूल कौन किसके? मुंशी देवी प्रसाद के मूल ग्रंथ। एक तो इन्होंने लिखा था नैन सिरो राजस्थान, वो तो इंपॉर्टेंट को नहीं, याद रखो तो रख लो, नहीं रखो तो कोई, नैन सिरो राजस्थान, मारवाड़ का भूगोल, मारवाड़ का भूगोल। एक इनकी जो है थोड़ी बहुत याद रखो तो खाब राजा, तू खाब ना देखा कर, वही खाब, खाब माने क्या? सपना। ये शुरुआत में इन्होंने जो लिखी थी वो टोंक में उर्दू में लिखी थी, बाद में इसका हिंदी हुआ खाब माने सौपन, यानी सौपन राजस्थान, सौपन राजस्थान नाम। बाबर नामा, हुमायूं नामा, जहांगीर नामा, औरंगजेब नामा सब हिंदी में ठोक दिया, तो वह भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने ही नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा था। आ चीज भी इंपॉर्टेंट है। और राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था। राजपुताने कर्ण, राज से राजपुताना, राय से राय सिंह, बीकानेर वाले राय सिंह को किसने कहा था? ये दोनों बात ही किसने बोली थी? मुंशी देवी प्रसाद। बताओ याद रही कौन रही? 1 मिनट में मैसेज देख लो टाबरो, ये मैसेज है। हाँ जी, और 10 सुनाओ। आ गए चालू? ए जी है, शॉर्ट में नोट्स बना लो, साथ साथ में लिखता जाओ। अच्छा इनने इंग बात और दिख रही हो नहीं, चलो कोई नहीं, इनने लिख देना आपने की। नेक्स्ट जो है वो है सूर्यमल जी मिश्र। सूर्यमल मिश्र ये भी चारण जाति से थे, यानी साहित्य में मिश्रित शैली का प्रयोग करने के कारण ऐसा कहा जाता है कि एक नई गोत्र चारणों की बनी, मिश्रण गोत्र। तो सूर्यमल जी मिश्रण ये भी चारण जाति से, कहां से है? इनका जो जन्म हुआ है वो 19 अक्टूबर 1815 बूंदी का हरड़ा गांव। श्यामलदास जी कहां से थे? ढोकलिया गांव। ये कहां से है? बूंदी का हरड़ा गांव। बड़े ही विद्वान थे। पिता इनके चंडीदास जी वो भी कवि थे, माता भवानी बाई थी। ये राजस्थान के राज्य कवि हैं, यानी उपनाम राज्य कवि, राजस्थान राज्य कवि। तो टावरो ध्यान के रखनी है थाने। राजस्थान में राज्य वृक्ष है, राज्य सारी चीजें हैं, भी राज्य फूल है, राज्य वृक्ष है, राज्य पशु है, राज्य जो भी है। तो वैसे ही ये राजस्थान के राज्य कवि हैं। और इनकी जो इतने विद्वान थे, छोटी उम्र में 10 साल के तब इन्होंने कल्चर के ऊपर एक किताब लिखी थी, रामरन जाट। मिश्रण जी की कल्चर के ऊपर लिखी पुस्तक रामरन जाट, कल्चर के ऊपर लिखी पुस्तक जिसका नाम है रामरन जाट। पहली किताब कौन सी? थोड़ा मैसेज आ गया देख लो, सॉरी। रामरन जाट सूर्यमल जी मिश्रण की पहली किताब है, लेकिन मेन किताब जो इनकी है वो है वंश भास्कर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई न कोई वंश की जानकारी है, इनको मतलब चौहानों की जानकारी है, बूंदी के, क्योंकि ये बूंदी के राम सिंह के दरबार में थे।
अब थाने पता है 1857 की क्रांति के टाइम जयपुर के राजा को नाम ही राम सिंह हो, कोटा का राजा का नाम ही राम सिंह हो, बूंदी के राजा को नाम ही राम सिंह हो, लेकिन ए बूंदी आ रहे किंग के दरबार में बूंदिया राजा राम सिंह। तो बूंदी का इतिहास लिखन कहो सूर्यमल जी मिशन और वंश भास्कर में लिखो, वंश की जानकारी है वंश भास्कर में। अभी एग्जाम में प्रश्न आयो बोला 1857 की क्रांति के समय सूर्यमल जी मिशन ने कौन सी रचना लिखी, वो आगे बताऊंगा, क्योंकि इनमें तो वंश की जानकारी, वंश थारो वंश कौन सो है थे को अभी मैं फलानियों वंश हूं, तो बिंगो इतिहास है। यानी ये बूंदी के दरबार थे, बूंदी के हाड़ा चौहान थे, तो चौहानों का इतिहास, बाकी भी जानकारी मिलती है, लेकिन विशेष रूप से बूंदी का इतिहास या चौहानों का इतिहास, हाड़ा चौहानों का इतिहास की जानकारी मिलती है वंश भास्कर के अंदर। वंश भास्कर सूर्यमल जी मिशन के वैसे 6 पत्नियां थी, लेकिन इनको पुत्र जो था वो दत्तक पुत्र था, उनका खुद का दत्तक पुत्र था मुरारी दान। इस वंश भास्कर को जो पूर्ण किया था वो मुरारी दान ने पूर्ण किया। इसके ऊपर टीका लिखी थी कृष्ण सिंह बारठ ने, वंश भास्कर पर टीका लिखी थी कृष्ण सिंह बारठ ने, कृष्ण सिंह बारठ। और इन्होंने मंथिनी टीका नाम से लिखी थी, जो टीका लिखी थी वो मंथिनी टीका। वंश भास्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ ऑफ सूर्यमल मिशन, याद रख लेना बूंदी का इतिहास सूर्यमल जी मिशन की। अब टावरों के का आपने भड़की और भी ग्रंथ है, एक बार बाय नाम और लिख दो, नाम लिख दो, और ग्रंथ है सूर्यमल जी मिशन का धातु रूपावली। रूपावली कितना नंबर हो, 2 नंबर। 3 नंबर है बलवंत विलास, सर ओ बलवंत विलास को ना गयो, ये रतलाम का शासक बलवंत सिंह था, उसके ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, 3 नंबर। 4 नंबर है छंदो मयूख, छंदो मयूख। 5 नंबर है सती रासो, लेकिन इंपॉर्टेंट तो आई को नहीं। 18 यानी राजस्थान का सारा राजा अधीनता स्वीकार कर ली कद 1818 महीने, और क्रांति भड़की 1857, 1818 और 1857 के बीच में अपना राजा महाराजा जो हमारा राजस्थान वीरता के लिए जाना जाता था, इसमें कोई युद्ध नहीं किया, तलवारा जी है मैं नाम जागे सोगी ही। तो वह जब क्रांति भड़की तो मिशन जी सोचा कि वहां वीरान पाछी जगावा और पाछा जगा के क्रांति में शामिल करते हैं सगड़ा। तो बी टेम्बा वीरा ने जगान खातर और एक रचना लिखी जिसकी को नाम है वीर सतसई, लगभग 255 दवाई में। वीर सतसई वीरा ने जगान खातर 1857 की क्रांति के समय लिखी थी। बिकम बरस बीतिया गण 1419 अलाई नहीं आधार पर बेरो चालक है वीर सतसई इन्होंने नहीं रजोगुण नहीं नरा ता नरा, ऐसा कहते हैं कि जिस आदमी के अंदर रजोगुण नर कर पूर्ण उफान जगह कोई उफान को नहीं, वो भी अगर सुन लेनी तो मार काट मसाड़ना तैयार रहे। वीर सत्संग के अंदर इसी से डाकी डाकर रो रिजक ताखा रो अभिषेक गैल मुआ ही उतरे सुनिया सुर अनेक, इसी लाइना है जिसकी कई बार तो सीधी सीधी एग्जाम में पूछ ले। अभी जो एग्जाम हुआ था सीटी, उसमें उनकी एक लाइन पूछी थी कि इला बोलते हैं धरती को, इला ने देनी अपनी हलरिया हलोराय पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, बहुत फेमस लाइन है इनकी कि माँ आपके बेटा ने सिखा के बेटा धरती को देनी की नहीं। तो बा लाइन के बा वीर से पूछा था कि इला ने देनी अपनी, दोनों यहीं से 2% पूछा है सीटी के अंदर। तो इला ने देनी अपनी किंग है वीर सच्ची सूर्यमल जी मिशन के अंदर को एक 2 है डाकी डाकर, वो भी मिंगो 2 है, बिकम बरस बीतिया वो भी मिंगमा 2 आई है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1868। लेकिन क्रांति वीरान जगान खातर है, लेकिन वीर ईशा सोया का वीर जागे ही को नहीं। तब इन्होंने उस समय पिंपलिया का एक ठाकुर था फूल सिंह, फूलचंद को नहीं फूल सिंह को लिखा था उन्होंने कि ये जो देसी राजा है वो हिमालय से भी गले हुए और निकम में निकले। कहते हैं कि क्रांति के समय, क्रांति के प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार है, ये भी है श्यामल दास जी भी हैं। भारत के अंदर कौन थे वो आप लिख देना। तो क्रांति के समय कहते हैं कि हाथी पर बैठ के जाते थे और स्वयं देखा करते थे दृश्य, और फिर युद्ध का वर्णन लिखा करते थे ये। तो सूर्यमल जी मिशन कहाँ से? बूंदी से। प्रमुख रचनाएं वंशवास करें, छंदोमयूख है, रामरन जाट है और वीर सतसई है। याद रहे जैसी? ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट इतिहासकार पढ़ते हैं अपन, बहुत फेमस है भाई नेक्स्ट इतिहासकार, जिन्हें हम शॉर्ट रूप में ओझा जी बोलते हैं। पूरा नाम है डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा। इन्होंने जो इतिहास लिखा ना, सच में इन्होंने इतना, इनकी किताब मैंने सारी पढ़ी हुई है, सारी तो कौन पढ़ी, बहुत लिखा है इन्होंने, इतना तो आदमी जीवन में लिख ही नहीं पाता, इतना लिख दिया इन्होंने। उदयपुर राज्य का इतिहास मेरा पढ़ा हुआ है, जोधपुर राज्य का इतिहास भी पढ़ा है, बीकानेर राज्य, 3 इतिहास मैंने इनके पढ़े थे। तो इनका जब पढ़ते हैं तो सच में इन्होंने जो इतिहास लिखा ना, एक एक चीज का सर्वेक्षण, कोई भी बात है तो लिखते हैं कि नैन्सी इसके बारे में ये कहता है, कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में ये कहता है, राव जेठ सिंह रोचंद इसके बारे में ये कहता है।
सारा इतिहास पढ़ने के बाद में इन्होंने सही इतिहास लिखा है गौरीशंकर हीरानंद ओझा। इनका जो जन्म है वो 15 सितंबर 1863 1947 रोहिड़ा गांव सिरोही, मृत्यु 47 में सिरोही के रोहिड़ा गांव से थे। राजपूताना म्यूजियम के अंदर भी रहे थे, ट्यूटर जिसे बोलते हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं, या फिर इनके पहले उपाधि देख लेते हैं, पुस्तकों से पहले कई उपाधि लेके बैठे हैं। देखो कौन सी है, 1914 में इन्हें मिली थी राय बहादुर, फिर मिली थी साहित्य वाचस्पति, साहित्य वाचस्पति। लिटरेचर की उपाधि भी है, डी लिटरेचर काशी विश्वविद्यालय से, डी लिटरेचर काशी विश्वविद्यालय। राजस्थान का ग्रीबन भी कहते हैं इन्हें, राजस्थान का ग्रीबन। इनके गुरु जो है वो श्यामलदास जी थे। श्यामलदास जी से इन्होंने मुलाकात की तो वहां पर उनकी साहित्य के अंदर रुचि पैदा हुई, फिर इन्होंने इतिहास लिखना प्रारंभ किया था। तो इनकी किताबें देखो कौन कौन सी हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं जो इनके, एक तो इन्होंने अभिलेखों के ऊपर बहुत लिखा। तो अभिलेखों वाली बात कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, यानी जिन्हें हम कह रहे हैं भारतीय प्राचीन लिपिमाला, लिपिमाला। इसके दो भाग, एक तो 1800, पहला भाग तो इसका 1894 और दूसरा भाग इसका 1918 में प्रकाशित हुआ। भारतीय अभिलेखों की जानकारी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ यही है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। पीछे पता नहीं कौन सी एग्जाम थी, मुझे याद नहीं, उसमें ओझा जी का प्रश्न आया था, इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी, तो बहुत फेमस रचना है। फिर शुरू करो राजपूताना को इतिहास लिखना। बोले अब मैं राजपूताना को इतिहास लिखूंगा। बोले भी राजपूताना को इतिहास तो बहुत ठाडो है साहब। बोले ठाडो है कि मैंने टेम लगाई लिख दूंगा। 1926 में इन्होंने राजपूताने का इतिहास लिखना पड़ा, लेकिन उससे पहले इन्होंने सोलंकियों का इतिहास लिख चुके थे 1907 में, सोलंकियों का इतिहास। फिर उन्होंने सिरोही का इतिहास लिख दिया था, सिरोही राज्य का इतिहास 1911 और 1907। फिर राजपूताना को इतिहास लिखनो करो चालू, गठे गठे को लिखियो। देखो उदयपुर राज्य का इतिहास, मेवाड़ नहीं लिखते हैं, ये उदयपुर ही लिखते हैं। उनकी किताब लाओगे ना तो उदयपुर राज्य का इतिहास नाम से मिलेगी, मेवाड़ राज्य का इतिहास के नाम से नहीं मिलेगी। उदयपुर राज्य का इतिहास कितने भाग है? 2। मेरे कन पड़ी किन चाहिए तो बता दियो। बीकानेर राज्य का इतिहास, इसके भी 2 भाग। जोधपुर राज्य का इतिहास, इसके भी 2 भाग। मेवाड़ का इतिहास लिखा, उसमें से महाराणा प्रताप को वही एसेमेटीज, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग लिख दिया उसको, जिसका नाम है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह। सचित्र है ये 1928। टोड की जीवन चित्र भी लिखा इन्होंने, अरे वाह, यानी टोड का जीवन चित्र भी लिखा, टोड का जीवन चित्र। ओझा के निबंध संग्रह 3 खंडों के अंदर। इसके अलावा इन्होंने लिखा है, बीकानेर का आ गया, बांसवाड़ा का इतिहास भी लिखा है इन्होंने, प्रतापगढ़ का इतिहास भी लिखा है, बहुत लिखे। और राजपूतों को पूर्णतः समर्थन करते हुए ये क्या लिखते हैं कि राजपूत जो है वैदिक आर्यों की संतान है। और राठौड़ों की उत्पत्ति जो है वो गहड़वालों से नहीं बताते हैं, ध्यान रहे, राठौड़ों की उत्पत्ति गहड़वालों से नहीं बताने वाला पहला इतिहासकार हारनोली है, जो राठौड़ और गहड़वालों को अलग अलग बताता है। बाद में पूर्णतः व्याख्या सहित वो कहते हैं कि राठौड़ जो है वो बदायूं के राठौड़ों के वंशज है, ना कि गहड़वालों के। ये बात भी कौन लिखते हैं? ओझा लिखते हैं। अब आगे के कुछ बच्चे हैं जिन्हें हम और देखते हैं। नेक्स्ट इतिहासकार जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है विजयदान देथा। विजयदान देथा ये बोरुंदा से है, चारण परिवार से है, बोरुंदा जोधपुर के अंदर है। 1 सितंबर 1926 को इनका जन्म हुआ था, बोरुंदा। विजयदान देथा को हम बीजी भी कह सकते हैं, यानी उपनाम बीजी, बीजी, या इन्हें कह सकते हैं राजस्थान के शेक्सपियर, राजस्थान के शेक्सपियर। शायद सब ज्यादा इनाम यान मिलेड़ा, इतना पुरस्कार मिलेड़ा है, इतना पुरस्कार मिला है भाई साहब। किताब मिले गुरु जी, देखो किताब मिले थे, लिखता जाओ और मैं लिखाता जाऊं। देखो पुरस्कार बात करा तो 1992 भारतीय भाषा परिषद, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार
लिख लियो गुरुजी के आओ, क्योंकि कई बार प्रश्न ही तरीका आवेरी के विजय दान देशा से संबंधित नहीं, जब बीच में आ चीज घुसेड़ेगा वो जब ध्यान रखना जरूरी है कि वो मिलेडो पुरस्कार 2002 में इन्हें मिला था बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार 2006 के अंदर इनको मिला था, 2006 में इन्हें मिला था साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार। 2007 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पद्मश्री मिलना कोई छोटी मोटी बात को नहीं है, 2007 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। और 2012 में बहुत सा लोग आप चुनेंगे, बोला राजस्थान भारत रत्न है, भी राजस्थान रत्न शुरू करो, और 2012 में इन्हें मिला था राजस्थान रत्न। 2011 में ये नामित हुए थे नोबेल के लिए, मिला नहीं, नामित हुए थे नोबेल के लिए। इतना पुरस्कार ले रहा क्या है विजय दान जी देथा जी। बिहारी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, साहित्य चूड़ामणि, लेकिन पद्मश्री भी ध्यान में रखना जरूरी है। 2007 में पद्मश्री और 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न, जैसे भारत रत्न की तरह राजस्थान रत्न भी इन्हें मिला था। ठीक है, क्या खातर फेमस है, बस भाई सब इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, विजय दान देथा करता बाता, और नाम है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबो समय लगाया वहां लिखने में, 1970-75 के बीच में। आपने बाता की बांगो संग्रह आची आची राजस्थानी भाषा में महत्व देता है, तो आची आची बाता लिखेड़ी मां, तो नाम के कटा दियो बातारी फुलवारी। लोक कथा संग्रह है जिसके 14 खंड है। ये प्रश्न अभी आया था, अगर आपको पता हो, सीटी के अंदर। कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कितना खंड है, बाता कितना प्रकार की है, 14 प्रकार के खंड है, लेकिन बातारी फुलवारी को एक खंड है 10वां खंड। 10वां खंड पे इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एक चीज ध्यान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो पहली वो बातारी फुलवारी का 13 खंड ही बता, और अभी एग्जाम में भी आयो है किताब 14, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब बतावे 13, तो दोनों ध्यान रखो तो बहुत ही अच्छी है। फिर लिखियो बापूरा हत्यारा, बापू के 3 हत्यारे, बापू 3 हत्यारे, बापू के 3 हत्यारे। ये आलोचना है जो उन्होंने 1948 में लिखी थी। राजस्थानी भाषाओं संबंधित ज्यादा चीजें हैं। फिर लिखिए कि चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई। एक कहानी है जो 1996 में लिखी थी, चौधराइन की चतुराई। कहानियां भी बहुत सारी लिखेड़ी आगे। एक जबकि सो इंपॉर्टेंट जबकि थे, बहुत बार नाम सुनोगा, जबकि को नाम है दुविधा, भूत पर है। 1973 में मणिकौल ने इस पर फिल्म भी वगैरह भी बनाई थी। मणिकौल दुविधा पर, इसको नाटक में परिवर्तन और किया गया था। दुविधा को ही नाटक में परिवर्तन किया था चरणदास चोर नाम से। चरणदास चोर नाम से इसको नाटक में हबीब तनवीर द्वारा नाटक में परिवर्तित किया गया। इसी चरणदास चोर के ऊपर फिर एक फिल्म बनी, श्याम 1975 में बनी है बेनेगल द्वारा। फिर फिल्म बनी क्या पर, दुविधा पर, के नाम बनी परिणति नाम से फिर फिल्म बनाई इसके ऊपर प्रकाश झा ने। और फिर इसके ऊपर फिल्म बनी दुविधा है एक पहेली, क्योंकि पहेली भी दुविधा ही है, तो क्यों पहेली का पहेली सुझाओ तो दुविधा ही है। उसके बाद में इसके ऊपर एक फिल्म बनी थी, पहली फिल्म जो 2005 में किसने बनाई थी, अनमोल पालेकर। अनमोल है जो भी है, अनमोल पालेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, देखी होगी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इस तरीके की स्टोरी है। दुविधा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंचुली भी इनकी एक कहानी है जिस पर भी फिल्म बनी थी। केंचुली वैसे तो सांप की है, लेकिन महिला के पहनने का एक वस्त्र भी है। तो महिला का विवाह हो जाता है, बहुत ज्यादा सुंदर होती है, गांव को बड़े बड़े आदमी पतो लाग जाए, वो दादागिरी करे और वो उसे प्राप्त करना चाहता है, वह प्रयास करे आपका पति को स्वाभिमान जगाने। फिर कौन माने वो केंचुली निकाल दी, यानी के बोले करे स्वाभिमान करके भी लड़ाई, तरीके की कहानी है केंचुली। तो बाबी के ऊपर बनेड़ी है, बाबी अंगी ही बनाई गई है। फिर है अलेखू हिटलर, कितने नंबर रचना है, 6 नंबर, जितने नंबर भी है। अलेखू हिटलर,
1984। मारो बदलो आ भी आंगी है, मारो बदलो, माने बदलो नहीं, मारो बदलो। और उलझन, उलझन में हम हैं, उलझन। फिर 9 नंबर रुख। फिर प्रेरणा नामक मासिक हिंदी पत्रिका भी आने काढ़ी के नाम प्रेरणा। दोबारा बताती हूं मैं, प्रेरणा क्या है, मासिक हिंदी। नोबेल के लिए कुछ कहानियां नामित हुई थी इनकी, उन कहानियों को बाद में किया गया था संग्रह, सपन प्रिया नाम से प्रकाशित ज्ञानपीठ द्वारा किया गया था बाद में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखियो। तो विजयदान जो देता है ना वो बड़े फेमस है भाई, इनका प्रश्न घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं। दोबारा करता हूं मैं, सौ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो विजयदान देता है की चीज है, बात है बात ही खुलवारी। विजयदान देथा चारण परिवार से है, बोरुंदा है, जोधपुर से है, ठीक है। और जन्म 1926 है। इन्हें बीजी या राजस्थान का बीजी याद ही रहे, राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। बहुत सारा पुरस्कार मिले, बैराकियो भारत रत्न है, बिहारी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, भारतीय भाषा पर। मैं नांगे बातारी पुलवारी जिसके 14 खंड बताए गए हैं। बाता फिर बापू के 3 हत्यारे हैं, दुविधा के ऊपर कई फिल्मा वगैरह बनेड़ी है, और केंचुली के ऊपर भी फिल्म बनेड़ी है, हिटलर, मारो बदलो, उलझन है। इनके बाद में अगर कोई व्यक्ति राजस्थानी भाषा खातर अगर प्रयास करियो है तो बांगो नाम है कन्हैया लाल सेठिया। राजस्थानी भाषा खातर सबसे ज्यादा प्रयास किया, इन्हें बहुत पुरस्कार मिलेड़ा है सेठिया जी ने भी। ए आपने गठेगा टावरो, ए आपने हां सुजानगढ़ का, सुजानगढ़ गठ पड़ रहे चूरू। 11 सितंबर 1919 मांगो जन्म है। टावरो जल्दी सुजानगढ़ जिलो पढ़ना। मारे काल ज्योग्राफी मास्टर जी दुखी हो रहा, मैं कह के बात हुई गुरुजी। बोल गुरुजी थारे तो के फर्क पड़े, थार तो राठौड़ांगी उत्पत्ति, गुईलांगी चौहानांगी भाई अग्निकुंड बोई है, मारे के 3 नया संभाग और 7 जिला और इन तरीकों बनाने की बात चल रही है। अब सोचो कि ए अगर बढ़िया भी पहले नौकरी ला जाओ, ए अगर बढ़िया मान लो 7 जिला और 3 संभाग, तो भाई साहब ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है राजस्थान का परिचय बदल गया, भौतिक प्रदेश बदल गया, मिट्टियां बदल गई, झीलें बदल गई, नदियां बदल गई, परियोजनाएं बदल गई, खनिज बदल गए, जनसंख्या बदल गई, एनएच बदल गए, उद्योग धंधे बदल गए, सारी ज्योग्राफी A to Z चेंज। जितनो रट्यो डंगो वो पाछो और रटो। और इसी बजट में घोषणा है कुछ ना कुछ जिला या संभाग बनने की, बनते ही सारो कुछ बने। लेकिन माने टेंशन को नहीं टाबरो, मारे अग्निकुंड सिद्धांतों पे 4 ही उत्पन्न होगा, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। कल्चर में भी नहीं, मारे ज्यादा स्थान बदलेगा, हल्दी घाटी हो सकता है किसी जिले में और हो जाए इसे, इसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन ज्योग्राफी A to Z चेंज, ठीक है। तो याद रहा कि सुजानगढ़ में जिला बनने की बात है, तो आपने कन्हैयालाल जी सेठिया गठेगा सुजानगढ़ का। सेठिया जी ने भी टाबरो बहुत पुरस्कार मिलेड़ा है, के मिलेड़ा, आने भी राजस्थान रत्न मिलेड़ो है 2012। 2004 में आन मिलेड़ो है पद्मश्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ भी, पद्मश्री बड़ी बात हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलेड़ो है, साहित्य अकादमी, और पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार भी मिलेड़ो है। एक चीज ध्यान रखियो, इतना ही कोई बहुत मिलेड़ा हुआ है, बड़ा ही बता पावा आपा, क्योंकि इतने बड़े साहित्यकार राजस्थानी भाषा खातिर इतना प्रयास करे है, तो अन बहुत पुरस्कार मिलेड़ा। लेकिन मेन कौन सा है, मेन इतना ही है। अब आप बात करांगी रचना। एक तो इनका है काव्य संग्रह के नाम वन फूल, जो इन्होंने 1941 में लिखा था। फिर इन्होंने आजादी के समय, आजादी के प्रयास में उस समय एक रचना लिखी थी इन्होंने, अग्नि वीणा 1942, और टाइम हो अंग्रेजा में देश प्रेम पर लिखेड़ी, राष्ट्रभक्ति पर लिखेड़ी, और आप पर देशद्रोह को आरोप लाग जाए इन रचना के कारण, कौन सी अग्नि वीणा। फिर जो सेठिया लोग मानता आज ही मानने, पहले के मानता आज भी मानने बहुत सब कि राजस्थानी बोलनी और राजस्थान तक ही सीमित रह जाए। सेठिया जी भी राजस्थानी बोलिया करता, लेकिन राजस्थानी मां एक इसी रचना लिखी कि वह भारत में भी बहुत गाई जी, और उस समय लिखी गई, आज भी वो गाई जाती, धरती धोरारी आतो सुरगा में जावे, इन पर देव रमन न आवे, ईरो जस देवता कुण गाओ धरती। क्योंकि यूं मिलेड़ी एक बार एक कवि एक कविता सुनाई मजाक में, धरती धोरारी, जहां बोलियो धरती चोरारी,
बोल धरती चोरा रिया तो नरगा में जावे पर भूत रमण ना आवे रो जस भूत और भूतनी आगा बा याद हो गिरा याद करें। तो धरती दोरारी बहुत फेमस रचना है और इतनी गाई जी आज भी आप फेमस है भाई जी। धरती हर प्रोग्राम में वो गीत तो चाले ही चाले। धरती दोरारी बहुत फेमस है। धरती दोरारी जल भूमि भी कह सका। धरती दोरारी किंग है कन्हैया लाल जी सेठिया। फिर है फेमस होया एक रचना और बा भी बहुत फेमस है, पातल और पित्तल। अभी बहुत बार सुनाईडी है। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य का संवाद है जो सबने सुनी है। हरे घास हरी रोटी बन बिलावड़ो ले भाजियो। बा रचना इसमें पातल महाराणा प्रताप है, पित्तल पृथ्वीराज। नहीं याद रहे तो पहले नाम पातल आएगा, पहले महाराणा प्रताप का नाम है फिर पित्तल का नाम है। पातल और पित्तल सेठिया जी की सबसे फेमस रचना है। फिर है इनकी मायडरो हेलो। ये जो है राजस्थानी भाषा की मान्यता खातर सेठिया जी बहुत प्रयास करया और सेठिया जी को प्रयास करियो मायडरो हेलो इनमें राजस्थानी भाषा की महानता हेतु पीड़ादायक विवेचना की गई है। मायडरो हेलो जो किसने लिखी है? सेठिया जी ने। कुण जमीन रो धनी अभी सामंतवाद पर लिखे है। कुण जमीन रो धनी के मैं जमीन बावार दुख पावार तावड़ो मरार और धनी कुण है? कुण जमीन रो धनी धनी मालिक ने बोले टावरो। 1945 में सामंतवाद के विरुद्ध लिखी थी इन्होंने कुण जमीन रो धनी। फिर इनकी एक रचना और फेमस हुई जबकि को नाम है लीलटास। लीलटास के ऊपर ही 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या ऊपर ले सागे सागे लिखता जाइयो लीलटास। फिर है आगे रचना एक निग्रंथ 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था या ज्ञानपीठ। फिर इनकी रचना है शब्द बहुत फेमस अभी शब्द 1987 में इन पर सूर्यमल मिशन पुरस्कार मिलो शब्द पर। फिर आगे एक रचना है सत्यवादी टांटिया पुरस्कार मिलो टांटिया पुरस्कार। आगे एक रचना और है थोड़ी सी लिखो तो लिख लो रमणीय रासोठा राज्य रासोठा को नहीं रमणीय रासोठा। ये इनकी पहली रचना बताई जाती है। 2008 में इनकी मृत्यु हुई थी। सेठिया जी आपने सुजानगढ़ चुरुगा सेठिया जी की प्रसिद्ध रचना है धरती दोरारी, पातल और पित्तल, मिंजर, कुंकू, आज हिमालय बोल उठा। अब लिखा कौन ये मैं मिंजर कुंकू आज हिमालय बोल उठा। ए भी सेठिया जी की फेमस रचना है। तो सेठिया जी का आवरो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुण जमीन रो धनी ए है अपने कन्हैया लाल सेठिया जी रह जैसी याद की। अब आप दो और देखा अकबर के दरबार में दो व्यक्तियां जकांगों में बहुत बार जिक्र कर चुके हूं। अकबर के दरबार में एक तो चारण कवि था जिसका नाम था दुर्साडा और एक राठौड़ कवि था जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। दुर्साडा जी और दोनों ही अकबर के दरबार में थे। दोनों ही फॉलो करते थे महाराणा प्रताप को, यानी महाराणा प्रताप के ये फैन थे। इनका जन्म जो हुआ था वो धुंधला गांव में हुआ था, पाली के पास पड़ता है धुंधला गांव। किनका? दुर्साडा का जन्म धुंधला गांव के अंदर हुआ था। ठीक है, लगभग 1535 में। खेत में कोई विवाद था, कहते हैं दुर्सा जी जब बचपन में खेत का कोई विवाद बुर्दिया बैठे, उस समय वहां कोई सामंत आया था उस समय का, मारवाड़ ठाकुर बगड़ी प्रताप सिंह ऐसे कोई नाम बताते हैं, वो उनको लेके दरबार में चला गया। बाद में एक समय ऐसा आया कि सिरोही का था राव सुल्तान। सिरोही के राव सुल्तान के विरुद्ध अकबर ने सेना भेजी थी 1583, जिसमें महाराणा प्रताप का भाई जगमाल भी था। जगमाल इसी युद्ध में तो मारा गया था। कौन सा युद्ध? दत्तानी। ओ जो दत्तानी को युद्ध हो नहीं टाप रो, दत्तानी कटा सिरोही में पड़े। ओ सिरोही का शासक राव सुल्तान के विरुद्ध अकबर सेना भेजी, जगह महाराणा प्रताप को भाई जगमाल भी अकबर की तरफ हो, और बिंगमा ही जो मारवाड़ को ठाकुर बगड़ी को प्रताप सिंह भी इंगमाइयो उनकी तरफ से ही लड़ने के लिए आए थे दुर्साजी आडा। दुर्साजी लड़ता लड़ता घायल हो गया। शाम को टेम हुए जब लोग आपका सैनिका इकट्ठा करा तो बी टेम दुर्साजी थोड़ा बहुत हाला। कौन कर रहे थे? सुल्तान के सैनिक।
सुल्तान के विरोधी सेना में थे दुर्सा जी। तब उनको पकड़ लिया, मारना चाहा तो उन्होंने कहा कि भी आपको परिचय दियो कि मैं भी चारण हूं और थे राजपूत हो गए, चारण ने मारो तो सही को नहीं। तब बोले क्या सबूत है, तो चारण है। बोले भी कोई दो सुनाओ, बोले बताओ क्यों पर सुनाओ। तब कहते हैं कि दुर्सा जी ने सम्राट देवड़ा को लड़ते हुए देखा था। सम्राट देवड़ा के लिए उन्होंने दोहा सुनाया, सुनाते बोले हाँ भी चारण का भी है। राव सुल्तान जो है अपने दरबार में ले आया था और बाद में ये चले गए थे किस युद्ध में, बाद में किसके दरबार में चले गए थे, अकबर के दरबार। सबसे अगर रिपियारा, सबसे समृद्ध, सबसे फेमस, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उस समय अगर कवि थे तो वो दुर्सा अड्डा थे। चारणों को जागीरें मिलती थी, शासन जागीर, सबसे ज्यादा शासन जागीरें जो थी वो दुर्सा जी अड्डा के पास ही थी। अहुआ में चारणों ने जोहर किया था, जो एकमात्र पुरुषों का जोहर था, उसका नेतृत्व भी अक्खाजी और दुर्सा अड्डा ने ही किया था। यह महाराणा प्रताप के दरबार में था और महाराणा प्रताप के दरबार में जब था और बी टेम महाराणा प्रताप की प्रशंसा के अंदर जो की बात लिखी, महाराणा प्रताप की प्रशंसा में 52 दोहा लिखा, जकन बोले विरुद्ध छैत्री, विरुद्ध छैत्री 52 दो ग्रंथ है यहाँ। तो एक तो विरुद्ध छैत्री यानी प्रताप की शौर्य गाथा, एक है कीर्तार 52, कीर्तार 52, दोनों ही इसमें 52 दोहे हैं। आर्थिक स्थिति वगैरह इनको भी जिक्र करेगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति महाराणा प्रताप की, क्योंकि जब जिक्र चल रहा था, बातें चल रही थी कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करें, तो दरबार लगा हुआ था, उसमें दुर्सा जी आडा भी थे। तो दरबार के अंदर इन तरीकों सूचना चल रही करा, बात साची एक झूठी। तब बताते हैं कि अकबर री मंजिल भूपासी देश में होती जमियोड़ी, पातल पर भाकर अस्त भयो, खबरा जब पुगी उड़ तोड़ी। दुर्सो आडो उन वक्त उठे अकबर ने, साच बतावण ने, पातल री पर बाती रसी तेरो हियो सतावण ने। ऐसा कहते हैं कि अकबर के दरबार में खड़े होकर महाराणा प्रताप की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति जो थे वो दुर्सा जी आडा थे। इन्होंने जो 52, क्योंकि मृत्यु के ऊपर भी कहते हैं कि जब, क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हो गई थी, अकबर की हुई थी 1605, यानी लगभग 7-8 साल बाद अकबर की मृत्यु हुई थी। तो उस समय भी दरबार में जब सूचना पहुंची थी तो उस समय भी उन्होंने एक दाग लेगी और नाम दागी, इस तरीके से एक दोहा बोला था महाराणा प्रताप के। ये जो 52 दोहा लिखा भाई साहब, इनमें कमी कौन छोड़ी है, महाराणा प्रताप की प्रशंसा करना है मेरा अकबर ने नीचो दिखाने। अकबर कीनो याद हिंदू, अकबर याद कीनो हिंदू नरप हाजिर हो गया, यानी अकबर जब हिंदुआ राजा ने याद कर सगला सगला राजा जाके हाजिरी बजार ला गया। मेद पाट मरजात पोहो ने आयो प्रताप सिंह, लेकिन मेवाड़ को प्रताप को अमर रखने वाले महाराणा प्रताप उस दरबार में नहीं आए। इन तरीकों विशेष अकबर पत्थर अनेक, अकबर दुर्सा जी के 52 दोहों के 1-2 दोहे बता रहा हूं कि किस प्रकार लिखे। अकबर पत्थर अनेक भूपत किनो भेड़ा करया, के अकबर जो को है बहुत सा राजा भेड़ा कर रखे, हाथ ना आए एक पारस से राण प्रताप सिंह, यानी कि अकबर जो को है वह पत्थर के रूप में घना ही राजा भेड़ा करा, लेकिन एक जो को पार से नहीं महाराणा प्रताप, वो अकबर का हाथ नहीं है। इस तरीके से इन्होंने हर दोहे के अंदर महाराणा प्रताप की प्रशंसा, अकबर की निंदा। विरुद्ध छैत्री, छत्री महाराणा प्रताप 52, अकबर 52 सो है 52 दोहे लिखे गए, बड़े ही फेमस है इनकी। कीर्तार 52, बिरम दे सोलंकी रा दुआ भी लिखा, बिरम दे सोलंकी रा दुहा, सोलंकी रा दुहा किंगा लिखेड़ा है भी ए भी दुर्सा अड्डा गए लिखेड़ा, बिरम दे सोलंकी रा दुहा याद रहे जैसे कि भूचर, भूचर झूलना अमर सिंह रा, झूलना अमर सिंह रा, वो भी फेमस रचना आएंगी। ध्यान रहिए डिंगल के कवि है दुर्साडा, भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि। भारत भक्ति काल, अकबर का समय है भक्ति काल का, क्योंकि जितने भी भक्त कवि हुए हैं, भले ही अपने दादू दयाल हो, भले ही तुलसीदास हो, सब अकबर के समकालीन हुए हैं। और उस समय वीर रस की लिखी गई, यानी भक्ति काल चल रहा है, वीर रस की एकमात्र कविता अगर किसी ने लिखी है तो वो दुर्सा आडा ने लिखी है। इसीलिए दुर्सा आडा को प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। तो प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? दुर्सा जी आडा। याद रहे जैसी के, याद रहे जैसी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल, इसके बाद में अकबर के दरबार में दूसरा जो कवि थे वो थे पृथ्वीराज राठौड़। चलो पृथ्वीराज राठौड़ देखो, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में आप बहुत बार जिक्र करे, बहुत बार करे, बहुत बार कितनी बार, घनी बार करे है। अब थे दोबारा जिक्र कराओ तो थारी। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1549।
पिता कल्याणमल जो 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर गया, बीटेमी सागत पृथ्वीराज राठौड़ भी उनके साथ ही थे और वो बाद में अकबर के दरबार में ही, राय सिंह भी थे, अकबर के दरबार में ही रहने लग गए थे। तो पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो कविताएं लिखा करते थे, किस नाम से कहते हैं कि पित्थल नाम से। अकबर ने इन्हें एक दुर्ग दिया था गागरोन, इन्हें गागरोन की जागीर दी थी। और बीटेमिया एक फेमस ग्रंथ लिखियो वेली किशन रुक्मणीरी, बहुत फेमस ग्रंथ है टाबरो, बहुत फेमस ग्रंथ है। पृथ्वीराज राठौड़ कहां के? बीकानेर। बीकानेर में कौन सी भाषा चाले? डिंगल भाषा। वैसे तो इन ग्रंथ ने प्रकाश में लाने को श्रेय तो टेसीटोरी को है, एलपी टेसीटोरी ने इस ग्रंथ को प्रकाश में लाए थे। अब ग्रंथ लिखियो, लिखता है पहली पोत भाई लोग ने अकबर के दरबार में कुने दुरसाडा दुरसाडा बोले यार पृथ्वीराज जी मैं सुनो थे बहुत सुनो ग्रंथ लिखियो, मैं भी पढ़ दूं वेलो मैंने भी पढ़ा दो। तो वेली की रुक्मणी ग्रंथ पहली पोत कौन पढ़ेगा? दुरसा जी आडा फ्रेंड है एक जगह ही रहे। दुरसा जी आडा बोले वाह यार क्या ग्रंथ लिखियो भाई, मैं कहूं 4 वेद है वो तो 5वां वेद है, 18 पुराण है 1900 पुराण है। कुण कहो? दुरसा आडा। दुरसा आडा ने वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ खातर कहो कि 5वां वेद और 1900 पुराण है वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ। ऐसा कहते हैं कि वेली किशन रुक्मणी जी को ग्रंथ की जिसकी तुलना करी जाए, बा करी जाए 10,000 घोड़े के बल से। कुण करी गुरु जी सी तुलना, इसी टोड करी। वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ ने दुरसाडा तो 5वां वेद 1900 भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। टोड ने इसे 10,000 घोड़ों के बल के बराबर तुलना की। ऐसा कहते हैं कि द्वारिका जा रहे थे, रणछोड़ मंदिर वहां जा रहे थे, पृथ्वीराज राठौड़ ग्रंथ ने भगवान कृष्ण के चरणाम अर्पित करने। कहते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं भेष बदल के आए थे। इस ग्रंथ को सुनने के लिए इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है, थाने पढ़नो कौन, थाने सिर्फ नाम याद करनो थे कि नाम ही को नहीं याद कर सको। फिर के लिखे पृथ्वीराज राठौड़ जी, और के लिखे देखो। दूसरो लिखो है दसम भागवत रा दुहा, और के लिखो है गंगा लहरी और के लिखो है गंगा जीरा दुहा, ठाकुर जीरा दुहा। इन्होंने अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले ही बता दी थी कि मेरी मृत्यु होगी 6 महीने बाद, और इनकी मृत्यु हुई थी आगरा के विश्रांत घाट के ऊपर। ये भी महाराणा प्रताप के बहुत बड़े फैन थे। एक दुआ कभी सुना होगा कि अकबर सुत्यो ओज में जाने सिराने साथ, माइड जेड़ा पुत जन जेड़ो महाराणा प्रताप, अकबर सुत्यो ओज में जाने सिराने साथ, वो भी इन्हीं का लिखा हुआ था। तो इनका हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, इसलिए हम इनको जल्दी में ही कर लेते हैं। अब एक जो पीछे राजस्थान पुलिस में इनका प्रश्न आया था, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अब एग्जाम में आयो, अगर थारे ध्यान में हो तो राजस्थान पुलिस में इनका बड़ा खतरनाक प्रश्न आया था, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। देखो टावरो बहुत फेमस है ये, रानी और लगा दो, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इनका जो जन्म हुआ था वो 24 जून 1916 देवगढ़ ठिकाना है मेवाड़ का, वहां हुआ था। ठिकाने से ही थे ये राजसमंद। भी बहुत पुरस्कार लिया है, बहुत पुरस्कार लिया है अभी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत भी बहुत फेमस है। सोवियत लैंड पुरस्कार लिया एक तो, सोवियत लैंड पुरस्कार। रूसी कथा का इन्होंने, रूस में कथा चलती उसका राजस्थानी अनुवाद किया था गजबन। मैं सुनियो गजबन नाम अब आयो है, गजबन पानी ने चाली, गजबन नाम तो बहुत पहले दे चुके हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। रूसी कविता को संग्रह करियो गजबन नाम हो, इसीलिए इन्हें सोवियत यानी रूस सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर बाद में आने एक पुरस्कार मिलियो है जो मैन है पद्मश्री 1984, और फिर आने मिलियो राजस्थान रत्न। अब टावरों की प्रश्न जो आयो वो इन तरीकों में आयो, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से संबंधित नहीं है, ये लोकसभा में गए थे, राज्यसभा में गए थे, इन तरीका का प्रश्न तो पूरा डिटेल देखना पड़ेगा अपन। ए 3 तो आने मिलेगा है कौन सा पुरस्कार, और के ये बाद में कब 1962 से 1971 तक भीम यानी कहां पड़ता है राजसमंद में, भीम राजसमंद में विधानसभा सदस्य भी रहे थे, कांग्रेस से थे, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है ए ऑप्शन के अंदर, यानी ये कांग्रेस के सदस्य रहे, विधानसभा सदस्य, और कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहे ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। सर अंगी रचना बताओ, लियो जी रचना लिखो। पहली है टावरा री बाता,
टावरा री बाता, के रे चकवा बात, कह रे चकवा बात, चकवा बात। डूंगजी जवार जीरी बात, डूंगजी जवार जीरी बात, री बात। पाबूजी री बात, पाबूजी री बात। और कौन सी है? मांझल रात री मुम्मल, लिखता जाओ, मांझल रात री मुम्मल। बागो भारमली, बागो भारमली। गिर ऊंचा गिर नीचा भी है, लिखो तो लिख लियो, नहीं कोई जरूरी को नहीं। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। आहा, फिर इनके ऊपर एक जीवनी लिखी गई थी, एक जीवनी, फॉरम पर्दा टू है, टू द पीपल। फ्रांसीसी लेखक था, फ्रांस फ्रेंच नाम का, उसने लिखी थी इनके ऊपर ये जीवनी। लिखो तो यह भी लिख लिया। एक लक्ष्मी कुमारी चंडावती, याद रखियो, पूछी जाए ध्यान राखना, ये खाना पूर्ति कौन करिए। फिर एक इतिहासकार है सीताराम लालस, सीताराम लालस। इनका जन्म जो हुआ था वो नेरवा जोधपुर में हुआ था। आंगी सौ फेमस जो है वो है मेन चीज जो एग्जाम में पूछते हैं, सीताराम लालस, जिनकी है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। आ चीज मैंने टावर अंगो जिक्र तो आई जे। इंगा 10 खंड है, बिंगा 14 है, इंगा खंड है 10 और लगभग शब्द लिखे हैं इनमें 2 लाख। राजस्थानी भाषा का थे 10 शब्द को बता सको, और सीताराम जी लालस राजस्थानी भाषा का 2 लाख शब्द लिख दिया। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश डिक्शनरी जिसकी थे ले गया वो नहीं अंग्रेजी आ रही, बा आपने राजस्थानी भाषा की भी है, बाकुन लिखी है, बा सीताराम जी लालस लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीताराम जी लालस का और भी उपनाम है, उपनाम किए राजस्थानी जुबा की मसाल, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द ब्रिटेनिका है। और है राजस्थानी भाषा का पाणिनि, बिल्कुल पाणिनि है, राजस्थानी भाषा सेंस करते हुए ग्रामर को लिखी पाणिनि, तो राजस्थानी भाषा ही कौन लिखी आपने शब्दकोश? सीताराम जी लालस। 2 लाख वर्ड है उसके अंदर, बहुत है गुरुजी, 2 लाख तो बहुत है, बहुत। तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, क्योंकि आज का राजस्थानी भाषा चर्चा में तो आपको प्रश्न कभी भी पूछो जा सके। अगला राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध इतिहासकार, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार, जिनके नाम है मोहनोत नैन सिंह, बहुत फेमस है भाई। इनका जन्म जो हुआ था 1610 ईस्वी में जोधपुर के ओसवाल परिवार में हुआ था। ओसवाल परिवार राजस्थान जनगणना का अग्रज कुल मानी जाए, यही मानी जाए, जनगणना के अग्रज माने जाते हैं नैन सिंह। ये गज सिंह की सेवा में रहे, फिर जसवंत सिंह की, यानी सेवा किसके दरबार में थे? पहले गज सिंह के भी थे और बाद में जसवंत सिंह, प्रथम आई जसवंत सिंह। मुंशी देवी प्रसाद अनकयो राजपुताने का अबुल फजल, अबुल फजल जो अकबर के दरबार में था, इनकी तुलना भी अबुल फजल से की जाती है। किसने की थी? मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद अन राजपुताने को अबुल फजल। कानून को तो कह अबुल फजल ही ज्यादा योग्य आदमी है, नैन्सी भाभी लिख ले। फिर कानून को इन्हें अबुल फजल से भी योग्य बताता है। अबुल फजल से भी योग्य कौन बताता है? कानून को। बहुत लंबा टॉपिक हो गया, लेकिन हटा दियो मैं, अभी 1-2 और बच रहे हैं, हटा दो, ठीक है, हटा दो सह को है, अभी आएगा सह को है। देखो नैन्सी की जो फेमस रचनाएं हैं वो 2 रचनाएं, एक तो नैन्सी री ख्यात, ये ख्यात लिखने का कार्य चारणों का था, लेकिन एकमात्र ख्यात जो चारणों ने नहीं लिखी हो, सबसे विश्वसनीय। टोड ने सबका इतिहास पढ़ा, लेकिन वो नैन्सी का नहीं पढ़ पाया। इसीलिए ओझा ने कहा था कि अगर टोड नैन्सी के इतिहास को पढ़ लेता तो राजस्थान का इतिहास और भी शानदार लिख के चला जाता वो, लेकिन वो नैन्सी के इतिहास को नहीं पढ़ पाया था। ये बड़ी उस समय के इतिहास की जानकारी सबसे विश्वसनीय ख्यात है। ये पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, प्रथम
ऐतिहासिक ग्रंथ। भाषा मारवाड़ में कौन सी भाषा होगी? डिंगल। तो इसकी भाषा भी कहीं है डिंगल। मारवाड़ में एक शब्द कौन बोलियो जावे, पता है कौन सो? से। वो से को बोलते हैं है। सिंधु हिंदू, सिंधु हिंदू, सीपी जोशी हीपी जोशी, सड़क हड़क, पैसा पेया, हुबाज जी, सुभाष जी नहीं, हुबाज जी। लेकिन इस ख्यात के अंदर कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं है शब्द का प्रयोग नहीं है। अब है कि जहां के लिखे वो। राजपूतों की टोटल कितनी शाखाएं हैं आपको पता है क्या? राजपूतों की जैसे चौहान है, राठौड़ है, सिसोदिया है, प्रतिहार है, परमार है, बिया राजपूता की टोटल 36 शाखा है। टोटल 36 शाखा को वर्णन है। ध्यान रखियो, नैन सिंह ने राजपूतों की 36 शाखाएं और गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। जैसे हल्दी घाटी युद्ध में नैन सिंह महाराणा प्रताप की सेना 9 से 10 हजार बताता है और अकबर की 40 हजार बताता है, वैसी बातें। तो नैन सिंह गुहिलों की तो 24 शाखा बता और अंग बता। इसका हिंदी अनुवाद बाद में किसने किया था? राम नारायण दुग्गड़ ने। हिंदी अनुवाद राम नारायण दुग्गड़। अंगो जो को पहलो ग्रंथ हो गयो नैन सिंह ख्यात, नैन सिंह यही। दूसरो जो को फेमस ग्रंथ है नी वो है अंगो मारवाड़ रे परगनारी विगत। मारवाड़ रे परगना गांव की जनसंख्या, गांव को वर्णन, गांव को पूरा डिटेल, पानी घर सो क्यों डिटेल लिखेड़ो है। इन कारण इन बोले मारवाड़ का गजेटियर या जोधपुर का गजेटियर। तो याद नहीं रहे कि मारवाड़ का गजेटियर नैन सिंह ख्यात ने बोला या मारवाड़ रा परगना, तो याद रखियो मारवाड़ मारवाड़। लेकिन जोधपुर भी नाम देश कहेंगे, जोधपुर का गजेटियर। बात एक ही है, गजट है, विवरण है इसके अंदर। बाद में इनका भाई था सुंदरदास। तो नैन सिंह जो है वो एक प्रकार से वित्त विभाग के प्रमुख थे। तो इन पर 50,000 समथिंग आरोप का गबन का लगा था। तो जसवंत सिंह ने इन पर आरोप लगाया कि 1 लाख रुपया जुर्माना दो। तो इन्हें बड़ी गलानी हुई और जब उन्हें महाराष्ट्र में जसवंत सिंह सागेगेड़ा दक्षिण में वहां से वापस ला रहे थे इनके भाई सुंदरदास और इन्हें बड़ा दुख हुआ। इन्होंने कटार गोप के अपने आप को आत्महत्या कर ली थी। कहाँ? फुलसरी गांव में 1670 के अंदर। ठीक है, बाद में आत्महत्या कर ली इन्होंने फुलसरी गांव में। आज ठीक है गे, ठीक है। अब छोटा छोटा और बच्चे जो का इतना फेमस है, छोटा छोटा है लेकिन इतना खतरनाक। थनबेरे जालोर क्यों फेमस है? जालोर दो ऐसे व्यक्ति हुए जालोर के जिनका एग्जाम में प्रश्न आता है बड़े खतरनाक। एक तो कवि माघ, बहुत फेमस है, एक ब्रह्मगुप्त। दोनों एक ही जगह का। हाँ, भीनमाल जालोर का। जालोर क्यों फेमस है? कवि माघ और भीनमाल। कवि माघ और जाड़ ज्यादा होने के कारण कवि माघ बहुत फेमस है। टाबरो, कवि माघ का जन्म कहां हुआ था? कवि माघ का जन्म हुआ था भीनमाल। याद रख ले, यो बहुत बड़ी एग्जाम में ब्रह्मगुप्त आया था अभी पिछली रीट के अंदर। इनकी पत्नी मालन थी और एक ही रचना लिखी, एक रचना का कारण फेमस हो गया, शिशुपाल वध। बस एक ही रचना है कवि माघ की फेमस रचना शिशुपाल वध। शिशुपाल तुम्हारी 99 गालियां कंप्लीट हो चुकी है, एक और बची है। शिशुपाल वध किसकी है? कवि माघ की। शिशुपाल वध कवि माघ की, बहुत फेमस है। और फिर दूसरा है ब्रह्मगुप्त, ए तो औ ही फेमस है। ब्रह्मगुप्त मैथ का सबसे ज्यादा जानकार आदमी अगर कोई है तो वह है ब्रह्मगुप्त। ये भी कहां से थे? ये भी भीनमाल से थे। कवि माघ और ब्रह्मगुप्त दोनों ही फेमस। इनका जन्म 558 ईस्वी, और जी बहुत पहली है, बहुत ही पहली है, 2500 साल हो गए। ये क्या थे? ब्रह्मगुप्त खगोल शास्त्री थे। ये एग्जाम में आया था, पिछली बार रीट में आया था शायद। याद रखिए, बहुत फेमस है, खगोल शास्त्री थे ब्रह्मगुप्त, खगोल शास्त्री। इनका ग्रंथ कौन कौन सी है वो ग्रंथ लिखो। ब्रह्मफुट सिद्धांत, ब्रह्मफुट सिद्धांत याद रख लिया। ब्रह्मफुट सिद्धांत जो इन्होंने लिखा था 628 ईस्वी। ब्रह्मफुट सिद्धांत भारतीय खगोल शास्त्र का प्रमाणित ग्रंथ, नीचे लिख लिया, भारतीय खगोल शास्त्र का प्रमाणित ग्रंथ भारतीय। दूसरा है खंडखादकम। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत किसने लिखे थे? ब्रह्मगुप्त ने। वर्गमूल, घनमूल लिखने की सरल विधियां जी वहां ही बताई जी आज चाल में। ज्यामिति जानकारी भी कौन? ब्रह्मगुप्ता। तो याद रखियो ब्रह्मगुप्त।
फिर एक कवि जिनको पिछली बार राजस्थान पुलिस में जितने पेपर में सब में पूछा, और उस कवि का नाम था चक्रपाणि मिश्र। ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र। इनके 4 ग्रंथ है, चारों ही पूछे जा चुके हैं। इन्होंने 4 ग्रंथ लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों ही ग्रंथ। कौन सा है? विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्शा, व्यवहार दर्शा, विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्शा और राज्याभिषेक पद्धति, चारों ही पूछे जा चुके हैं राजस्थान में। चारों रट्टा मार लिया। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र, विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्शा और राज्याभिषेक पद्धति। एक महाराणा प्रताप के समकालीन और थे जिनका नाम था संधुमाला, वो भी याद रख ले। झूलना दीवान प्रताप सिंह रा, झूलना अकबर प्रताप सिंह रा, ई तरीका का पातल सा, झूलना अकबर पातल सारा, ये 2-3 रचना लिखी तो महाराणा प्रताप के समकालीन थे। आल्यो टाबरो इतो बड़ो। अब मैं थार खातिर एक कमेंट छोड़ दूं ताकि देखा थे सगड़ो देखियो को देखियो चक्रपाणि मिश्र कहां से थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।